नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी चांद और चकोर नामक पक्षी के बारे में होने जा रही है, जिसको आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। चांद और चकोर, इनके प्यार की दुहाई अमर प्रेम की तरह इसको बोला जाता है। जिन लोगों में भी सच्चा प्यार होता है, अटूट बंधन होता है, अटूट प्यार होता है, उन लोगों को ये दुहाई देते हैं। प्रिय दर्शकों, उत्तराखंड में कहते हैं कि जब शादी होती है तो ये कहानी सुनाई जाती है। और एक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि उत्तराखंड में कभी भी मियाँ बीवी में, पति पत्नी में लड़ाई नहीं होता है और इनका प्यार चांद और चकोर की तरह होता है। साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये कहानी है। अभी मैं आपको वीडियो में बताना चाहता हूँ किस तरह से प्राचीन समय में चांद और चकोर का ये जो रिश्ता है, पावन पवित्र रिश्ता है, किस प्रकार से ये कायम हुआ और इनका ये अमर प्रेम है, इसकी दुहाई हमको क्यों दी जाती है, इसकी कस्में क्यों दी जाती है। तो नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल से नए जुड़े हो, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, पूरी कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी तो आपके समझ में आएगी। तो कहानी को शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में एक सूर्य नाम का आदमी था। वो उस नगर का राजा भी था। दोस्तों, सूर्य नाम के आदमी को एक पुत्री का जन्म होता है उसके घर में। सूर्य ने उसकी पुत्री का नाम चांद रख दिया। दोस्तों, अब चांद के निकट जब भी उसका पिता सूर्य जाता तो चांद को बड़ी बेचैनी होने लगी। उधर बड़े बड़े ऋषि महर्षि पंडितों को बुला करके उस लड़की का नामकरण करवाया। तो नामकरण के समय उन्होंने नक्षत्र ग्रह आदि सब देख करके उसकी जन्म कुंडली बनाई। तो सीधे सीधे उसके पिता को बोल दिया सूरज को कि आपको आपकी बेटी से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जब आप इसके नज़दीक जाओगे तो इसको बेचैनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, राजा जो सूरज था वो बड़ा परेशान, लेकिन उसने बेटी की सुख शांति के लिए उसको दूर रखने का फैसला किया। और उसके नगर से दूर एक पहाड़ी थी, उसका नाम चांदकोट पहाड़ी थी। चांदकोट पहाड़ी पर उसको रहने के लिए बोल दिया। दोस्तों, चांदकोट पहाड़ी पे चांद रहने लग जाती है और साथ में ही उसको दो भैंसे रहने के लिए दे देते हैं कि उनकी सुरक्षा करे, रक्षा करे। अब प्रिय दर्शकों, चांद बड़ी खूबसूरत लड़की थी। संसार के 33 कोटि देवी देवता उसकी खूबसूरती का बखान करते थे और मन ही मन सोचते थे कि हमारे साथ चांद की शादी होए। इस तरह का उनकी इच्छा थी। दोस्तों, जो सुंदर है उसका बखान तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन पवित्रता भी चांद में इतनी थी कि चांद जैसी लड़की, आज भी कहते हैं लोग बाग कि लड़की क्या है, चांद जैसी लड़की सुंदर लड़की है। दोस्तों, उधर चांद का जो पिताजी थे सूरज, उसने अपना वचन दे दिया था कि चांद जैसे ही बड़ी होएगी मैं अपनी लड़की की शादी बादल नाम के आदमी के साथ करूँगा, बादल नाम के लड़के के साथ करूँगा। प्रिय दर्शकों, इस बात का चांद को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि मेरी शादी भी पिताजी ने तय कर दिया है। दोस्तों, धीरे धीरे चांद लड़की बड़ी होती है, जवान होती है। तो जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, सुंदर तो वो पहले से ही थी और वो पहाड़ी पर अपना जीवन यापन करती रही। धीरे धीरे बड़ी नौजवान होती गई। दोस्तों, एक दिन उस राजा के घर में, सूरज के घर में, एक आदमी आता है, गरीब नौजवान युवक था। वो राजा से आकर के बोलता है कि महाराज मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं बेरोजगार हूँ और 5 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, राजा ने कहा कि मेरे नगर में, मेरे महल में तो कोई काम है नहीं आपके लायक। यहाँ तो नौकर चाकर पहले से ही पूरे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी लड़की चांद ज़रूर ज़रूर कोई न कोई काम दे देगी। उसके लिए आपको सामने वाली पहाड़ी पर, चांदकोट पहाड़ी है, वहाँ जाना पड़ेगा
और वो मेरा नाम लेंगे तो आपको काम पे ज़रूर रख लेगी। प्रिय दर्शकों, राजा के कहे अनुसार, सूरज के कहे अनुसार वो जाता है और उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। नज़दीक जब पहुंचता है तो चाँद की नज़र उस आदमी पर पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, चाँद ने कभी इंसान या मर्द देखा ही नहीं था, तो उसको सख्त नफरत थी कि उसने कभी देखा ही नहीं था, और उसको नफरत भी हो गई थी इंसान जात से। तो अपने दोनों भैंसों को इसने निर्देश दिया कि आप जाइए और उस आदमी को पहाड़ी के नज़दीक भटकने भी नहीं देना, चढ़ने भी नहीं देना। तो प्रिय मित्रों, वो दोनों भैंसें, वो जो चांद लड़की थी उसका हुक्म मानते हैं और पहुंच जाते हैं उस आदमी के पास, गरीब राजकुमार के पास, और उसको मुकाबला करते हैं कि किसी भी तरह से ये ऊपर नहीं चढ़े। तो दोस्तों, दोनों भैंसों ने भरसक प्रयास किया, लेकिन गरीब राजकुमार ने उन दोनों भैंसों को अपने कलाबाजी से हरा दिया और दोनों को सींग पकड़ के अपने काबू में कर लिया। ऊपर से यह सब राजकुमारी देख रही थी। इसके बाद भैंसों ने इसको ऊपर जाने की परमिशन दे दिया। दोस्तों, अब ऊपर पहुंच जाता है। राजकुमारी चांद कहती है कि देखो, मुझे इंसानों से, मर्दों से सख्त नफरत है। अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तुमको काम दे देती हूँ, क्योंकि तुम कहते हो कि मेरे पिताजी ने भेजा है। दोस्तों, पिताजी के नाम पर वो उसको काम पर रख लेती है, लेकिन उसको कह दिया कि तुम मेरे महल से दूर कहीं अन्यत्र कुटिया बना के रहोगे और मुझे कभी सामने दिखाई नहीं दोगे। इस बात का खास ध्यान रखें। मेरे सामने दिखोगे तो मैं तुमको काम से हटा दूंगी, यहाँ से चले जाने का आदेश दे दूंगी। दर्शकों, उसको तो बेचारे को 2 जून की रोटी चाहिए थी। गरीब राजकुमार था, वो राजनयी का हर आदेश, हर शर्त को मान लेता है और अपनी कुटिया साइड में बना के रहने लग जाता है। जो निर्देश मिलता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता रहता। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय का पहिया चलता है। उधर रानी लड़की जो चांद थी, उसको वो लड़का अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। कभी कभी वो पनघट पे स्नान करने जाता तो चांद छिप छिप के उस लड़के को देखती, और कहीं न कहीं वो राजकुमार भी बहुत सुंदर था, इसलिए उसको उस पर प्यार होने लग गया, प्यार हो जाता है। उधर राजकुमार को भी ये मालूम चलने लगा कि लड़की जो चांद है, ये मेरे से प्यार करने लग गई है, छुप छुप के मुझे देखती है। लेकिन वो गरीब राजकुमार की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रानी के सामने, चांद के सामने जाकर के अपने प्यार की इजहार करे कि मैं आपसे से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो तो गरीब था। उसको ये सबसे कहाँ, दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं था कि इस तरह की सुंदर लड़की मेरे साथ शादी करे। लेकिन चांद दिलो दिल उससे प्यार करने लगी। दोस्तों, एक दिन चांद ने, जब वो स्नान कर रहा था, तो पनघट पे जाकर के उसको देखने लग गई। तो जो राजकुमार था गरीब, उससे भी रहा नहीं गया, और वो लड़की से कहता है कि देखो, आपको इंसान जात से, मर्द जात से सख्त नफरत है, लेकिन आप मुझे निहारती है, ये मुझे भी मालूम है। दोस्तों, उसने कहा कि पहले तो मुझे नफरत थी, लेकिन मेरी नफरत अब आपको देखने के बाद धीरे धीरे ख़त्म हो गई है और ये प्यार में बदल गई है। यह देख कर के चांद नाम की लड़की उस राजकुमार के साथ लिपटती है और बुरी तरह दोनों फूट फूट के रोते हैं, एक दूसरे को प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, समय धीरे धीरे गुजरता है। उधर जो उसका पिता था सूरज, उसने अपने सैनिकों को खबर कर दिया कि जाओ चांद लड़की के पास, और उसकी मैंने शादी तय कर दी है बादल नाम के लड़के के साथ। दोस्तों, राजा के जो सैनिक थे, उनमें से एक सैनिक जाता है पहले से ही एडवांस में दौड़ करके, उसने चांद नाम की लड़की के साथ बादल नाम के लड़के की शादी तय होने की खबर उसको दे देता है। प्रिय मित्रों, जब चांद नाम की लड़की ने इस खबर को सुना तो अंदर ही अंदर वो बहुत रोई। उसने सोच लिया कि या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या फिर मैं जीऊँगी नहीं, मुझे उस किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करनी है।
शादी करनी है तो गरीब राजकुमार जो उस पहाड़ी पर रह रहा था उसके साथ करनी है, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिय दर्शकों, उसने पहाड़ी के नज़दीक एक पेड़ था, उसमें उसने फंदा बना लिया और उसने फंदे में लगा करके कूद गई और अपनी जान दे दी। प्रिय मित्रों, जब राजा के सैनिक आए तो उन्होंने सब जगह उसको ढूंढा, लेकिन चांद कहीं दिखाई नहीं दी। महल में भी देखा, उधर गरीब राजकुमार की कुटिया में भी देखा। गरीब राजकुमार ने भी उसको कहा कि हमने नहीं देखा, महल में ही होगी। जब ये सब बातें सारे सैनिकों में खबर पहुंच गई तो उन्होंने पूरी पहाड़ी का, चांदकोट पहाड़ी का एक एक कोना छाना। जब वो पहुंचे कि देखा कि पेड़ में फंदा बना के चांद झूल गई है, उसने अपना प्राण त्याग दिया है। जब ये वो गरीब राजकुमार देखता है दोस्तों, उसके तो बेचारे की जान सूख गई, उसके तोते उड़ गए और गरीब लड़की को लिपट लिपट के रोता है और उस शव को लिपट जाता है। दोस्तों, जब शव को नीचे उतारा, राजा के पास ये खबर पहुंचाई कि आपकी लड़की ने प्राण त्याग दिया है। दोस्तों, उधर राजा से भी, सूरज से भी बहुत भारी भूल हुई, अपने गुनाहों की भगवान से माफ़ी मांगने लगा। दोस्तों, जो होना था वो हो गया। उधर नदी किनारे उसकी चिता सजाई जा रही है, उसके अंतिम संस्कार की पूरा अंजाम देने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। और वो गरीब राजकुमार भी उससे बेइंतहा प्यार करता था, तो फूट फूट के रोता रहा। उसने मन ही मन निश्चित कर लिया कि जब मैंने और चांद ने एक दूसरे से प्यार किया है तो क्यों नहीं हम ज़िंदगी भी साथ बिताने की कस्में खाई, तो ज़िंदगी साथ ख़त्म करने की भी कस्में लेते हैं। दोस्तों, चांद को लेटाया जाता है, साथ में वो राजकुमार था, वो भी जिंदा उस लड़की के साथ लेट जाता है, दोनों एक चिता में ही जल जाते हैं। चलिए मित्रों, इसके बाद कहते हैं कि जो गरीब राजकुमार था उसने चकोर नामक पक्षी के रूप में जन्म लिया और वो चकोर नामक पक्षी अपना जो चांद है, आज के ज़माने का चांद है, उसको निहारता है और उसको पाने के लिए हर रात को उसका इंतज़ार करता है। और कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन तो चांद की याद में चकोर पक्षी कुछ खाता पीता नहीं है और पूरी दिन पूरी रात भूखा रहता है। दोस्तों, कहानी बड़ी पावन और पवित्र है। इस कहानी को मैंने भी जैसे ही पढ़ा तो आप सबके सामने लाने का मन हुआ। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड की तरफ बहुत ज़्यादा चर्चित है, प्रचलित है। वहाँ पे ये कहानियों को शादियों में सुनाया जाता है, नवविवाहित दंपतियों को उनका रिश्ता और प्रगाढ़ होता है और जन्म जन्म के लिए कभी टूटे नहीं। इस कहानी के सुनने के बाद उनमें बहुत श्रद्धा जागती है। तो दोस्तों, ये पावन पवित्र कहानी मैंने आपके सामने रखी है। जो भी इस कहानी को सुनता है उसके घर में भूत पिशाच, जादू टोना, ये सब कोई भी करवाता है तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रिय मित्रों, कहानी में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ये कहानी को अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ ज़रूर से ज़रूर साझा करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।